आज सारा दिन मुझसे यूं अलग क्यों रही हो? हाँ जमील। लेवेंट, ताकिन पुलिस की हिरासत में है। तुमने मालूम किया कि क्यों? माफिया के लोग जिन्होंने बच्चों को खरीदा था, उनके वहां पहुंचने पर पुलिस आई। वो तो भाग गए, लेकिन पुलिस ताकिन को उठाकर ले गई। और माफिया के लोग? लेवेंट, उनकी कोई खबर नहीं, लेकिन पुलिस अभी भी बच्चों की तलाश में है। मरियम? मरियम? मरियम का इससे क्या ताल्लुक? यार लेवेंट, मैं बाद में बताता हूँ जमील, अभी मुझे जाना होगा फौरन। लेवेंट, कहाँ जा रहे हो? लेवेंट सर क्यों कॉल कर रहे हैं मुझे? तुमने मेरी बात क्यों नहीं मानी मरियम? अंदर चलकर देखते हैं। हाँ, बेटा मरियम, कहाँ हो? पुप्पो, मैं आपकी तरफ आई हूँ। दरअसल मैं गूंगी। वहाँ पुलिस आ गई थी मरियम। ताकिन भाई को पकड़ कर ले गए हैं। बच्चे भी गायब हैं और मैं यहाँ अकेली पड़ी हूँ। पुप्पो पुरसुकून हो जाइए, मुझे बच्चे मिल चुके हैं। वाकई में? अभी कहाँ है? भागकर कहाँ गए थे बच्चे? पुप्पो, मैं आपको सब कुछ बताऊंगी, एक एक चीज बताऊंगी, लेकिन पहले आप मुझे ये बताएं कि गूंगी की अम्मी की तस्वीर कहाँ रखी है, मुझे मिल नहीं रही। हाँ, वो गूंगी की अलमारी के आगे पीछे देखो, वहीं कहीं छुपाई होगी शायद। अच्छा रुको रुको, बच्चे हैं कहाँ? पुप्पो 2 मिनट रुक जाए, पहले मुझे तस्वीर तो ढूंढ लेने दीजिए। मिल गई है। ठीक है, बाद में बात करती हूँ। कहाँ छुपा रखे हैं बच्चे? शराफत से बता दो तुम। अगर उससे कुछ हो गया तो? अकेली क्यों गई तुम? मैंने तुम्हें आखिर अकेले कैसे जाने दिया? मैंने पूछा बच्चे कहाँ हैं? मैं नहीं जानती हूँ। अभी तुम फोन पर किसी से कह रही थी कि बच्चों के बारे में बताती हूँ। मैंने उनसे सिर्फ ऐसे ही कह दिया, लेकिन मैं नहीं जानती कि वो कहाँ है। इसे यहाँ कुछ मत करो, बॉस के पास ले चलते हैं इसे। वही इसकी किस्मत का फैसला करेंगे। हम उनकी इजाजत के बगैर इसे नहीं मार सकते। ठीक है, चलो। होशियारी नहीं,
प्लीज मुझे जाने दो, कहाँ लेकर जा रहे हो? पता चल जाएगा कि कहाँ ले जा रहे हैं। ये सारी बातें तुम बॉस से ही कहना कि तुम्हें कुछ नहीं पता। बैठो। मरियम, रोको गाड़ी। मुझे बचा लो, मरियम, बचा लो मुझे। गोकर्ण, अरे कहाँ ले जा रहे हो तुम लोग उसको? बचा लो, बचा लो। अरे यार क्या बोलूंगा ताकिन भाई से मैं अब। अरे ये गाड़ी तो अरे भाई बात सुनो, वो मरियम। मरियम क्या? कहाँ है मरियम? वो कुछ लोग मरियम को उठाकर ले गए हैं। मैं भागा मगर वो लोग निकल गए थे। कैसे ले गए? तुम कहाँ थे? मैं तो पुलिस स्टेशन में था, ताकिन भाई के पास। मैं जब यहाँ आया तो वो लोग गाड़ी में मरियम को डालकर ले जा रहे थे कहीं। मैंने बहुत कोशिश की, हाँ, लेकिन रोक नहीं पाया। वो आदमी कौन है? मैं उन्हें कैसे ढूंढ सकता हूँ? ये मैं बिल्कुल भी नहीं जानता, लेकिन ताकिन भाई जानते हैं उनको। लेकिन वो जेल में है। किसे कॉल कर रहे हो? हेलो जमील, मुझे तुम्हारी जरूरत है। वो लोग मरियम को ले गए हैं। क्या? कौन लोग? वही लोग जो बच्चों के पीछे लगे हुए थे। बाद में बताऊंगा, ये वक्त इन बातों का नहीं। तुम पुलिस स्टेशन जाकर ताकिन से बात करो। क्या? उससे क्यों? क्योंकि वो उन लोगों के बारे में जानता है। तुम्हें ताकिन से सारी मालूमात लेनी होगी जमील। ताकिन की जरूरत है हमें। चलो ठीक है लेवन, मैं फौरन निकल रहा हूँ। मैं भी आ रहा हूँ। हम वहीं मिलते हैं जमील। हमें फौरन ढूंढना होगा मरियम को, फौरन, समझे? उन लोगों के बारे में कहा जाता है कि वो लोग बहुत जालिम और बेरहम हैं। खुदा न खास्ता कुछ हो ना जाए कहीं। ताकिन भाई तो अपने होश खो बैठेंगे। मरियम का सुन के उन्हें बहुत अफसोस होगा, बहुत बुरा लगेगा उन्हें। एक एक को चुन चुन कर मारेंगे वो, कोई नहीं बचेगा। मिस्टर जमील, आपने तो मुझे ये फाइल्स लाने के लिए कहा था। आयशा, मुझे फौरन निकलना होगा। क्यों, क्या हुआ? आयशा देखो, मैं तुम्हें कुछ बताऊंगा, लेकिन तुम्हें थोड़ा पुरसुकून रहना होगा। मगर बात क्या है? मरियम। क्या मरियम? मरियम ठीक तो है ना? खुदा न खास्ता उसे कुछ हुआ तो नहीं? पुरसुकून हो जाओ, पुरसुकून। मैंने कहा था कि पुरसुकून हो जाओ, ठीक है? अच्छा ठीक है, जल्दी बताएं क्या हुआ है? मरियम कहाँ है? वो आदमी जो बच्चों को ढूंढ रहे थे, हाँ हाँ, उन्होंने मरियम को अगवा कर लिया है। परेशान होने की जरूरत नहीं है, इंशाल्लाह हम उसे ढूंढ लेंगे। लेविन का फोन आया था, मैं उसके पास जा रहा हूँ मिलने के लिए। मैं तुम्हें हर पल की खबर दूंगा। चलता हूँ। लेकिन शोर मत करो, आराम से चलो, खामोश हो जाओ। चलो चलो। मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो तुम लोग? आखिर चाहते क्या हो मुझसे? अब तुम बच्चों के बारे में तोते की तरह बोलोगी, वरना मुर्गी की तरह तुम्हें ज़िबा कर देंगे। चलो। चुप रहो लड़की। मैं कुछ नहीं जानती हूँ, प्लीज मुझे जाने दो, खुदा का वास्ता है तुम्हें। अगर तुम बच्चों के बारे में बता देती तो मैं तुम्हें आजाद कर देता। अब जबान तभी खोलना जब बच्चों के बारे में बताना हो। और हाँ, यहाँ से भागने के बारे में सोचना भी मत।
क्योंकि भागने का रास्ता नहीं है। अब क्या करें? बॉस का इंतजार, वो आने ही वाले होंगे। वही आकर इसका फैसला करेंगे कि इसे जिंदगी देनी है या मौत। या अल्लाह मेरी मदद कर। अब मैं क्या करूंगी? अकेले में कर भी क्या सकती हूँ? जल्दी जमील, जल्दी आओ। क्या हुआ जमील? कुछ मालूम हुआ क्या? हौसला रखो, मेरी उनसे बात हुई है। क्या कहता है? लेवेंट यार, वो लोग बहुत खतरनाक हैं। और एक और बात, वो हमारे शहर की भी नहीं, और उनके बॉस का नाम है लंगड़ा कामिल। ताकिन तो मरियम के अगवा का सुनकर ही पागल हो गया। क्या उसने ये बताया कि हम उन तक कैसे पहुंच सकते हैं? हाँ हाँ, ये है उनका फोन नंबर। यही वजह थी बॉस, इसलिए लड़की को ले आए। मगर ये बार बार यही कह रही है कि बच्चों के बारे में नहीं जानती, लेकिन जानती जरूर होगी। बॉस, अगर आप कहें तो हम इससे उगलवा लेंगे। मेरे ख्याल से ये लड़की काम आ सकती है। किसकी कॉल है? हो सकता है बॉस के कोई इसी के लिए कॉल कर रहा हो। हेलो, मैं लेवेंट में तोगलू बात कर रहा हूँ। मरियम तुम्हारे पास है? अभी तो मेरे पास है। सोच रहा हूं कि इसे रखूं या जान से मार दूं। देखो, मैं लंबी बात नहीं करूंगा। ताकिन ने जितने पैसे तुमसे ले रखे हैं उससे ज्यादा पैसे दूंगा मैं, लेकिन तुम मरियम को सही सलामत वापस भेजोगे। वो कहावत तो तुमने सुनी होगी, मेहमान कभी अपने मेजबान को घर का रास्ता नहीं बताता। कभी अगर हमारी मुलाकात हुई तो यही कहावत तुम्हें बैठकर तफसील से जरूर समझाऊंगा बच्चे, समझ गए? तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं दे रहा हूं। और क्या चाहते हो तुम? लगता है तुम मेरी बात नहीं समझे। जब समझ जाओगे तो बात करते हैं। मेरी बात सुनो, जितना जल्द अगर तुम पुलिस के पास गए तो याद रखना, ये मैं इस लड़की के इतने टुकड़े करूंगा कि तुम गिन नहीं सकते। बॉस, मछली फंस गई क्या? बहुत बड़ी मछली। बॉस, हमने सोचा भी नहीं था ये लड़की तो हमारे लिए सोने की चिड़िया निकली। वाकई ही चिड़िया है। क्या हुआ लेवेंट? कह रहे कि हम सोचेंगे और उस वक्त तक हमें हाथ पर हाथ रखकर बैठने के लिए कहा है। लेवेंट, पुलिस को बताना होगा। बिल्कुल नहीं जमील, पुलिस को नहीं बताना। हो सकता है हम मरियम की लोकेशन उसके फोन से मालूम कर ले। तुम क्या कहते हो इस बारे में? इससे मरियम की जान को खतरा हो सकता है। ठीक कह रहे हो, यह आदमी बहुत खतरनाक है। कहीं वो लोग बच्चों तक ना पहुंच जाएं। सुनो जमील, हमें उन बच्चों को बचाना होगा, कहीं वो लोग घर तक ना पहुंच जाएं। कॉल किसे कर रहे हो? भाई को, ताकि वो जल्दी से बच्चों को यतीम खाने ले जाएं। मैं सिक्योरिटी कंपनी से 2 गार्ड्स का भी कह देता हूं ताकि वो घर की हिफाजत कर सकें। ठीक कह रहे हो, यही बेहतर होगा। हुरिया बस जल्दी से ठीक हो जाए तो हम घूमने जाएंगे। उससे वादा किया है कि मालदीव लेके जाऊंगा, लेकिन अब तक नहीं गए। बस ठीक हो जाए। वो तो मुश्किल है। समझा नहीं मैं? इंशाल्लाह भाई, आप देखिएगा, आपा बहुत जल्द ठीक हो जाएंगी। ये तो लेवेंट की कॉल है। हेलो लेवेंट। हाँ हेलो भाई,
मेरी बात गौर से सुनिए। बच्चों को जल्द से जल्द यतीम खाने ले जाइए। वो क्यों? ठीक है, मैं समझ गया। क्या हुआ है? ठीक है मेरे भाई, तुम परेशान मत हो। देखो अम्मी जान को अभी कुछ भी बताने की जरूरत नहीं। ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखना। जल्द मिलते हैं। क्या बात है, सब कुछ ठीक तो है ना भाई? वो लोग जो बच्चों को खरीदना चाहते थे वो मरियम को ले गए हैं। मरियम को ले गए हैं? लेवेंट इसको लेकर परेशान है। वो कह रहा था कि मरियम को लिए बगैर वहां से वापस नहीं आएगा। क्या मतलब? यानी एक मुलाजमा के लिए अपनी जिंदगी को खतरे में डाल रहा है? हद है भाई। मैंने उसे समझाने की कोशिश की मगर लेवेंट हमेशा वही करता है जो उसका दिल चाहता है। अब मुझे बच्चों के लिए हॉस्टल ढूंढना है। और हाँ मैलिस, अम्मी से इस बारे में अभी कोई भी बात शेयर मत करना वरना वो परेशान होंगी। उसे बचाए बगैर वापस नहीं आएगा। उस मुलाजमा को जरूर बचाएगा। अपनी जिंदगी को इस खतरे में कैसे डाल सकते हो लेवेंट? उसकी इतनी परवाह क्यों करते हो आखिर? उठा लें। नहीं उठाएंगे। या अल्लाह मेरी दोस्त को बचा लेना। या अल्लाह उसकी हिफाजत फरमा। ओह, मिस्टर लेवेंट इस वक्त कहाँ होंगे? हाँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा लेवेंट, परेशान ना हो। हम मरियम को जरूर इंशाल्लाह बचा लेंगे। उसे कहाँ लेकर गए होंगे जमील? कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया होगा उसे? क्या हुआ? आप लोगों ने मरियम को ढूंढ लिया? वो ठीक तो है ना? अभी तक नहीं, लेकिन ढूंढ लेंगे। नहीं मिली। हम उन लोगों तक पहुंच गए हैं। एक बड़ी रकम भी ऑफर की है हमने। लेकिन अगर उन लोगों ने ऑफर कबूल नहीं की और मरियम को मार दिया तो? ये लोग सब कुछ सिर्फ पैसे के लिए करते हैं। इतनी बड़ी रकम नहीं ठुकराएंगे, मेरा यकीन करो, ठीक है? उनका फोन है। ये सही वक्त नहीं है मैलिस, बाद में बात करेंगे। कहाँ हो तुम? अगर तुम्हें ढूंढ नहीं पाया तो? खुदा गारत करे। देखो तो उस लड़की की वजह से क्या क्या हो रहा है। ऐसा कैसे कर सकते हो? एक आम सी लड़की के लिए इतना कुछ कैसे? कहीं तुम्हें कुछ हो ना जाए। उन्हीं की कॉल है। स्पीकर ऑन करो लेवेंट। हेलो। लगता है लड़की तुम्हें बहुत ही प्यारी है। मेरी ऑफर के बारे में क्या सोचा? तुम्हारी ऑफर कबूल है मगर मेरी एक शर्त है। बताओ मुझे। ताकिन ने जितने पैसे लिए हैं उससे 3 गुना ज्यादा देने होंगे। ठीक है, मैं जल्द बंदोबस्त करता हूँ, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। फिर तुम्हारी क्या शर्त है? तुम्हें मरियम से मेरी बात करवानी होगी। मुझे उसकी आवाज सुननी है। ये क्या बच्चों वाली शर्त है तुम्हारी? इस लड़की की बात कराओ इससे, इसकी आवाज सुनना चाहता है। ये लो, बात करो। हेलो। कैसी हो मरियम? ठीक हूँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, परेशान मत हो। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें बचा लूंगा। मेरे लिए परेशान मत हो। बच्चे ठीक है ना? बच्चे ठीक हैं। मुझे इस वक्त सिर्फ तुम्हारी परेशानी है। बस इतना काफी है। ये दोनों पक्के आशिक हैं बॉस। इनसे डरो मत। सुन रही हो मेरी बात? तुम्हें इनसे डरने की कोई जरूरत नहीं है मरियम।
तुम्हारी लव स्टोरी पर मुझे रोना जरूर आता। हाँ, अगर मेरे पास दिल होता तो मैं तुमसे बहुत मुतासिर हुआ। मेरे भेजे गए पते पर वक्त जाया किए बगैर पहुंच जाना। और हाँ, मुझे याद आया, तुम्हें बता दूं कि पुलिस को किसी भी किस्म की खबर नहीं होनी चाहिए। अगर इस तरह की कोई भी हरकत हुई तो मैं बता चुका हूँ कि इस लड़की के साथ मैं क्या करूँगा। हमें जल्द से जल्द रकम का बंदोबस्त करना होगा। मेरे दोस्त, हम इतने कम वक्त में पैसे का इंतजाम कैसे कर सकते हैं? किसी भी तरह करना होगा। तुम बैंक जाओ और पता करो इस बारे में, जब तक मैं सोचता हूं कि पैसों का बंदोबस्त और कहां से कर सकते हैं। ये लोग बहुत खतरनाक हैं जमील। ठीक है, मैं जरा बैंक जाता हूं और देखता हूं इसके बारे में और क्या हो सकता है। ठीक है, मिलते हैं। जमील। हाँ मेरे भाई। तुम्हारा शुक्रिया। पहले मरियम को बचा लेते हैं, फिर शुक्रिया अदा करना। क्या लेवेंट सर बचाने आएंगे मुझे? जरूर आएंगे, मैं जानती हूँ वो आएंगे। कॉल पे कौन था? बॉयफ्रेंड था तुम्हारा? बॉयफ्रेंड ही हो सकता है, वरना कौन इतने पैसे खर्च करेगा। तुम तो बहुत ही कीमती निकली। बगैर बहस किए हमारी ऑफर कबूल कर ली उसने। लगता है बहुत प्यार करता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो मेरे बॉयफ्रेंड नहीं है। तो यकीनन आशिक होगा। हाँ? मेरे लिए इतनी तकलीफ क्यों उठा रहे हैं आखिर? मैं तो उनकी कुछ लगती भी नहीं हूँ। या फिर लेवेंट सर वाकई मुझसे, मुझे यकीन है वो बचाने के लिए जरूर आएंगे, जरूर आएंगे और मुझे बचा कर ले जाएंगे। कॉल पे कौन था? बॉयफ्रेंड था तुम्हारा? बॉयफ्रेंड ही हो सकता है, वरना कौन इतने पैसे खर्च करेगा। तुम तो बहुत ही कीमती निकली। बगैर बहस किए हमारी ऑफर कबूल कर ली उसने। लगता है बहुत प्यार करता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो मेरे बॉयफ्रेंड नहीं है। तो यकीनन आशिक होगा। हाँ? मेरे लिए इतनी तकलीफ क्यों उठा रहे हैं आखिर? मैं तो उनकी कुछ लगती भी नहीं हूँ। अम्मीजान, आपसे बात हो सकती है अभी? आ जाओ बहादुर, आ जाओ। मेरा सारा वक्त मेरी औलाद के लिए ही तो है। दरअसल वो मैं बच्चों के बारे में आपसे बात करना चाह रहा था। हाँ हाँ, बिल्कुल बात करो, बैठो। शुक्रिया। तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ अम्मी। लेवेंट ने मुझे कॉल की थी।
वो बच्चों को जल्द से जल्द हॉस्टल भेजना चाहता है। ठीक है, मेरी हॉस्टल इंचार्ज से बात हो चुकी है, वो लोग हमारा वेट कर रहे हैं, तो फिर हम कल ही एडमिशन करवा देते हैं बच्चों का। नहीं अम्मी जान, कल नहीं, आज ही भेजना होगा बच्चों को। इतनी जल्दी किस बात की है? नहीं, जल्दी की बात तो नहीं है, बस लेवन चाहता है जल्द ही वो हॉस्टल के आदी हो जाए। बहादुर, कुछ हुआ है क्या? नहीं अम्मी जान, कुछ नहीं हुआ। बच्चों को बस जल्द से जल्द वो महफूज करना चाहता है। ठीक है, तुम परेशान ना हो, मैं बच्चों को समझा देती हूँ, ठीक है? शुक्रिया अम्मी जान, शुक्रिया। क्या कोई खबर मिली? उन लोगों की कॉल आई थी, हमारी ऑफर कबूल कर ली। क्या आप सच कह रहे हैं? हमें जल्द से जल्द पैसों का बंदोबस्त करना है और लेवेंट भी अभी बैंक के लिए निकला है। वो मरियम के लिए कुछ भी कर सकता है, परेशान ना हो। या अल्लाह, तेरा शुक्र है। या अल्लाह, मेरी दोस्त को हर मुसीबत से बचा। बस या अल्लाह, मरियम सही सलामत वापस आ जाए। मैंने बताया था ना, एक नई जिंदगी आप लोगों का इंतजार कर रही है। अब आप लोग अच्छे स्कूल जाया करोगे। बच्चों, आप लोगों का पढ़ाई करना बहुत जरूरी है ताकि आप लोगों का मुस्तकबिल रोशन हो और वहाँ आपकी हर जरूरत का ख्याल भी रखा जाएगा। आपको वो जगह पसंद आएगी। आपने हमारा बहुत ख्याल रखा, आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन हम हॉस्टल नहीं जाना चाहते। हाँ बिल्कुल, हम नहीं जाएंगे। मरियम आपा ने बताया था कि हॉस्टल बहुत अच्छी जगह है, लेकिन हम वहाँ नहीं जाना चाहते। अच्छा, तो फिर हम क्या करेंगे? आप परेशान मत हो, हम बोझ नहीं बनेंगे। ऐसा क्यों कह रहे हो बेटा? आप लोग हमारे लिए बोझ नहीं हैं। बच्चों, हम तो सिर्फ इतना चाहते हैं आप पढ़ लिख के बाशऊर और काबिल इंसान बने ताकि मुस्तकबिल बेहतर हो। चाहे कुछ भी हो जाए, हम नहीं जाएंगे। शुक्रिया नैरो। बेवकूफ लड़की, मना भी किया था मैंने उससे। दूसरों के बच्चों के लिए खुद की जान को खतरे में डाल लिया। लगता है दूसरों को बचाना ही मरियम की जिंदगी का मकसद है। हाँ, अब तुम मुझे बताओ कि उसको उन आदमियों से कौन बचा कर लाएगा? हाँ? बताओ। वो जो उसका बॉस है ना भाई, लेवेंट, उसने कहा है कि वो उसे बचाएगा, लेकिन ये इतना आसान नहीं। ताकिन हाय, अगर ताकिन भाई जेल में ना होते तो वो मरियम को बचा चुके होते अब तक। लेकिन वो तो यहाँ पर है ही नहीं। हाँ मेरी जान, जैसे ताकिन भाई के लिए तो बहुत ही आसान है। उस मरियम को एक बार घर आने दो, फिर मैं उसे सिखाऊंगा कि दुनिया के निजाम कैसे चलता है। फिर देखता हूँ मैं कि आइंदा किसी की मदद कैसे करती है वो। अब अगर मैं मर जाऊं तो मेरी कब्र पर मट्टी तक नहीं डाल सकेगी। कैसे डालेगी? वो यहाँ है कहाँ? इसका मतलब है आप लोगों में से कोई भी हॉस्टल नहीं जाना चाहता। ये मुमकिन नहीं है बच्चों, हम आपकी बात नहीं मान सकते क्योंकि मैं नहीं चाहती आप किसी भी खतरे का सामना करें। हम अपनी हिफाजत कर सकते हैं उल्विया आंटी, वो सही कह रहा है। जब आप वहां जाओगे तो आपको खुद एहसास होगा, आपके वहां रहने से आपकी जिंदगी खूबसूरत और महफूज हो जाएगी। मुझे ऐसा लग रहा है वो जगह देखे बगैर आप लोगों को समझ नहीं आएगी। ऐसा करते हैं, हम वहां चल के जगह देखते हैं और
वहाँ आप अकेले नहीं होंगे। कोई भी प्रॉब्लम हो आप लोग अपने आप को अकेला नहीं पाओगे। आप बताओ बेटा, आप वहाँ चलेंगी? उल्विया साहिबा, करीम साहब की कॉल है, कह रहे हैं अर्जेंट है। ठीक है, मैं आ रही हूँ। तुम जल्दी से इन बच्चों को तैयार कर दो, थोड़ी देर में हम जाएंगे। एस्ली, यासिर से कहो गाड़ी तैयार करे, हमें जाना है। जरूर। ये हमें अलग कर देंगे। हर हफ्ते मिलने दे, हो सकता है। अगर ये दोबारा हमसे मिलने ना आए। देखो, उदास मत हो, हमें कोई नहीं दूर करेगा और मैं तो कभी नहीं छोड़ सकता। उल्विया आंटी ने वादा किया है कि हमें जब भी जरूरत होगी वो हमारे पास आ जाएंगी। अगर वो ना आई और हम सबको भूल गई तो? गीता, हमारे अम्मी अब्बू भी तो हमें भूल गए हैं ना। उल्विया आंटी भी अगर अम्मी की तरह भूल गई तो फिर हम क्या करेंगे चामुर? विनी, तुम ठीक कह रहे हो, वो कभी नहीं भूलेंगी, अपना वादा पूरा करती हैं। जल्दी जमील, जल्दी कॉल करो मुझे, कॉल। हाँ, क्या हुआ जमील? क्या कोई हल निकला? अभी नहीं, कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ी देर में तुम्हें बताता हूँ। अगर मुझे देर हो गई और उसे कुछ हो गया तो? हेलो, कैसी हो मरियम? ठीक हूँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, परेशान मत हो। मेरे भेजे गए पते पर वक्त जाया किए बगैर पहुंच जाना। अगर इस तरह की कोई भी हरकत हुई तो मैं बता चुका हूँ कि इस लड़की के साथ मैं क्या करूंगा। मैं तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं होने दूंगा। हर कीमत पर तुम्हें बचाने की कोशिश करूंगा मैं। ए लड़की, तुम्हें भूख तो नहीं लगी? अपने आशिक का इंतजार करो, अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खिलाएगा। तभी तो हमारा खाना इसे कहाँ पसंद आएगा। बॉस कहाँ चले गए? आते ही होंगे। जल्दी करो मरियम, जल्दी करो, तुम हार नहीं मान सकती ऐसे। बच्चों, आप लोग तैयार हैं? जी आंटी, हमने सब पैक कर लिया। वेरी गुड। विनी कहाँ है? विनी बहुत उदास है। लेकिन वो है कहाँ? गार्डन में। या अल्लाह, ये बच्चा भी। उसका बैग रेडी है? नहीं। ठीक है, मैं कर देती हूँ। एक काम करें, आप उसे ले आए। शुक्र है कि ये सब जा रहे हैं,
मेरे अपने काम पहले कम थे कि अब बच्चों को भी मुझे संभालना पड़ेगा। अब यहाँ क्यों आए हो? विनी यहाँ आया था। ये कौन है? वो मेरा दोस्त है, छोटा सा। मैंने नहीं देखा और देखना भी नहीं चाहती उसे। ये बच्चे अब तक घर से क्यों नहीं गए? ये दफा हो तो मुझे सुकून की सांस आए। मुझे नहीं मालूम कि मैं क्या करूं। मैलिस बहुत परेशान है कि लेवेंट के साथ कुछ बुरा ना हो जाए। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए। मैं तुम्हें परेशान करने के लिए नहीं बता रहा, तुम्हें बताकर दिल हल्का हो जाता है मेरा। शुक्र है कि तुम मेरे साथ हो। बहादुर साहब, एक बच्चा कब से नहीं मिल रहा। उल्विया साहिबा कब से उसको ढूंढ रही हैं। कौन सा बच्चा? वीनी। बच्चा कहाँ जा सकता है? शायद हॉस्टल जाने के डर से वो भाग गया हो। मैं देखता हूं जाकर। बाज़ दफा मुझे बहुत हैरत होती है, बहादुर साहब तुम जैसी औरत से इतनी मोहब्बत कैसे कर सकते हैं? हाँ, ऐसा क्या किया? आखिर कोई तो राज होगा ना इसके पीछे। यानी वो तो एक बहुत अच्छे और नफीस इंसान है। वो तुम जैसी औरत से आखिर इतनी मोहब्बत कैसे कर सकते हैं? और सिर्फ मोहब्बत नहीं, वो तो तुमसे इश्क करते हैं जबकि तुम इसके बिल्कुल भी काबिल नहीं। जाहिर है कोई जादू किया होगा। वैसे तुम्हें ऐसे देखकर मुझे बहुत खुशी होती है। बेबस महसूस करती हो ना कि कुछ बोल नहीं सकती। वैसे अभी तो मुझे बहुत कुछ कहना था तुमसे। खैर, फिर कभी सही, अभी बहुत सारे काम रहते हैं मेरे। मुझे देर हो गई यार। क्या तुम्हें पैसे मिल गए जमील? तमाम रकम इसमें है। लाओ दो मुझे। यार लेवेंट, अकेले मत जाना, मैं भी साथ चलता हूँ। नहीं जमील, उन्होंने मेरे अकेले आने पर बहुत जोर दिया है। अगर तुम्हें देख लिया तो गड़बड़ हो सकती है। मैं कैसे सुकून से बैठ सकता हूँ अगर तुम्हें वहां पर कुछ हो गया तो? और कोई रास्ता नहीं है, वक्त बहुत कम है। लेवेंट, सुनो लेवेंट। मैं तो पागल हो जाऊंगी। फोन भी नहीं उठा रहा वो। क्या वो जाहिल लड़की इस काबिल है कि उसके लिए इतना कुछ किया जाए? है कौन वो आखिर? औकात ही क्या है उस नौकरानी की? ठीक है मैलिस, पुरसुकून हो जाओ। हो सकता है किसी और काम में बिजी हो वो। शायद इसीलिए मेरा फोन नहीं उठा रहा लेवेंट। फिर वही हरकत। जमील को कॉल करती हूँ। यहाँ क्यों आई हो? मैं यहाँ इसलिए आई हूँ, मेरा दोस्त विनी मुझे नहीं मिल रहा। तुम्हारा दोस्त यहाँ नहीं है? जाओ। उल्विया आंटी, मेरे ख्याल से कोई बच्चा खो गया है। हाँ जानती हूँ। क्या तुमने देखा है उसे? बदकिस्मती से मैंने नहीं देखा। शायद बाहर गया होगा। मैंने यासिर को तलाश करने के लिए भेजा है, कहीं गेट से बाहर ना निकल गया हो। जब तक मैं घर में ढूंढ लेती हूँ। आप थक जाएंगी, मैं ढूंढती हूँ। ठीक है मेलिस, मैं नीचे स्टोर रूम में देख लेती हूँ। वाकई अब मैं इन लोगों से तंग आ गई हूँ। बच्चों के पीछे ऐसे पड़े हैं जैसे कोई और काम ही नहीं इनको। विनी! विनी! वो यहाँ भी नहीं है। विनी! क्या तुम लोगों को अभी तक नहीं मिला? या अल्लाह, आखिर कहाँ चला गया ये बच्चा? अब इसको बाहर तलाश करना चाहिए। मुझे तो लगता है ये बाहर चला गया है। हेलो यासिर,
क्या तुम्हें मिल गया? उफ, शुक्र है मेरे अल्लाह। ठीक है, जरा जल्दी आना। विनी मिल गया क्या? कहाँ है वो? हाँ मिल गया। अब उसी से पूछेंगे कहाँ गया था। चलो हम लोग जब तक लॉन में बैठते हैं और वहीं इंतजार करते हैं। ये कौन सा वक्त है यार? हेलो मेलिस। हेलो जमील, लेवेंट कहाँ है? मैंने उसे कई बार कॉल की लेकिन उसने रिसीव नहीं की। अभी बाहर निकला है मेलिस। कहाँ गया है? बस ऐसे ही बाहर। जमील बताओ, लेवेंट कहाँ है? मरियम को बचाने। उनसे पैसों की डील हुई है। पैसे देकर मरियम को वापस लेकर आएगा। क्या उस मुलाजमा को बचाने के लिए उन आदमियों को पैसे देगा लेवेंट? और बात पैसों की भी नहीं है। अगर लेवेंट को वहाँ कुछ हो गया तो? कोई दूसरा रास्ता नहीं था मेलिस। तो तुमने भी उसे अकेले वहाँ जाने दिया? यार मेलिस, लेवेंट कोई छोटा सा बच्चा तो नहीं है। और अगर मरियम को बचाने ना जाता तो न जाने क्या हो जाता। दुआ करो कि लेवेंट को कुछ ना हो जमील, वरना मैं बहुत बुरा करूंगी। आखिर ये इतने गुस्से में क्यों है? चल क्या रहा है ये सब? ये लोग तो मुझे पागल करके ही छोड़ेंगे। वो भी एक मुलाजमा की वजह से। पागल हो गया है लेवेंट। अल्लाह करे लेवेंट के जाने से पहले ही वो लोग मरियम का किस्सा तमाम कर चुके हों। बस किसी तरह जान छूट जाए इस मरियम से। एस्ली, एस्ली। जी बहादुर साहब। एस्ली, बच्चों के खाने के लिए कुछ बना दो अभी। जी जरूर। आपके लिए भी कुछ बना दूं क्या? नहीं, मेरे लिए अलग से कुछ बनाने की जरूरत नहीं। जो बच्चे खाएंगे वो मैं खा लूंगा। ठीक है बहादुर साहब, मैं भी जाके बना देती हूँ। भाई, अभी अभी जमील से बात हुई है। लेवेंट अकेले ही मरियम को बचाने चला गया। वो अकेला गया है? हाँ बिल्कुल अकेला। हम ऐसे हाथ पे हाथ धरे तो नहीं बैठ सकते। हमें लेवेंट की मदद करनी होगी। क्या हो गया? तुम लेवेंट की मदद करने का क्यों कह रही हो? वो उल्विया आंटी, लेवेंट बहुत काम करता है। आप जानती हैं वो बहुत ही जिद्दी है। बस मैं भाई से इसी सिलसिले में बात कर रही थी कि हमें लेवेंट की मदद करनी चाहिए उसके हर काम में। हाँ मेलिस, ये तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। विनी मिल गया है। शुक्र है बच्चा मिल गया। हाँ बहादुर, एस्ली को खाना बनाने का कह दिया तुमने? कह दिया अम्मी, बिल्कुल कह दिया। वो बना रही है। ठीक है। भाई देखे, हमें पुलिस के पास जाना ही होगा। नहीं मेलिस, अभी कहीं जाने की जरूरत नहीं। अम्मी ने तुम्हें इस तरह बाहर जाते हुए देखा तो उन्हें शक हो जाएगा। वो पहले ही बच्चों की वजह से परेशान है। लेवेंट की वजह से उन्हें और परेशान नहीं कर सकते। ठीक कह रहे हैं आप भाई, लेकिन मैं ज्यादा इंतजार नहीं करूंगी। लेवेंट की कोई खबर ना आई तो मैं पुलिस के पास जाने में देर नहीं करूंगी। यार कोई म्यूजिक प्ले करता हूं। पकड़ो उसे, वो भाग रही है। दुकान चला गया और अभी तक वापस नहीं आया। पता नहीं ताकिन भाई से क्या बातें हुई होंगी। हाँ, शायद दुकान आ गया। इंशाल्लाह कोई अच्छी खबर होगी। हाँ बताओ, कोई खबर है तुम्हारे पास? हाँ बताओ क्या हुआ?
अरे तुम बताओ ना, खामोश क्यों हो? बोलो ना क्या हुआ? वो मरियम का जो बॉस है ना, अपने घटिया वकील को लेकर जेल गया था उन आदमियों का पता लगाने के लिए, और ताकिन भाई ने हमें काम पर लगा दिया कि अगर जेल से आने के बाद उन्होंने मरियम को ना देखा तो वो हम सबको जिंदा जला के खाक में मिला देंगे। तो अब हम क्या करें? कुछ तो सोच कर आया हूं मैं, कुछ करता हूं मैं। कॉल की है मैंने, लेकिन ताकिन भाई जेल में बंद होने की वजह से कोई बात सुनने के लिए राजी नहीं। क्या तुम्हारे पास उसका कोई फोन नंबर है? मरियम का जो बॉस है, क्या पता उसे मरियम मिल गई हो? नहीं। हाँ, आयशा, मेरे पास तो नंबर नहीं है, मगर आयशा के पास होगा। वो दरअसल 11th वाली कंपनी में ही काम करती है। हाय, तुम तो समझदार निकले। चलो जल्दी से उसको कॉल करो। नहीं नहीं, मैं नहीं कर रहा। वैसे भी मेरा नंबर देख के तो वो कॉल उठाएगी ही नहीं, कभी नहीं उठाएगी वो। तुम कॉल कर लो ना नेरोज को। करो ना, तुम कॉल करो ना। हाँ, मैं करती हूँ, अभी करती हूँ। हाँ, जा रही है। हाँ आयशा, मरियम के बारे में तुम्हें कुछ पता चला क्या? तुम्हारे बॉस उन आदमियों का नंबर लेने के लिए जेल गए थे ना? अभी तक तो कुछ भी पता नहीं चल सका है, लेकिन उसे बचाने के लिए मिस्टर लेवेंट हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। क्या रहा मिस्टर जमील? पैसे मिल गए हैं। क्या वाकई में? लेवेंट मरियम को लेने गया है। शुक्र है अल्लाह का। यानी मिस्टर लेवेंट मरियम की जिंदगी बचाने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। लेवेंट ये किसी के लिए भी करता, लेकिन मरियम के लिए बात कुछ और हो जाती है। खैर आयशा, देखो तुम परेशान मत हो, दुआ करो अल्लाह ताला उनको खैरियत से लेकर आ जाए, सब अच्छा होगा इंशाल्लाह। कहाँ चली गई है ये? अगर मैंने इस लड़की की टांगे ना तोड़ी तो मेरा नाम बदल देना, अपाइश कर दूंगा इसे। अगर वो नहीं मिली तो बॉस हमें मार देंगे, हमारी तो लाश का भी पता नहीं चलेगा। दुआ करो कि हमारी ही जान ले, हमें मारकर उसका गुस्सा ठंडा नहीं होगा। अगर लड़की नहीं मिली तो वो हमारे खानदान को भी मार देगा। मेरी बात सुनो, तुम इस तरफ जाओ और मैं उस तरफ जाता हूँ। अगर ये लड़की हमारे हाथ नहीं आई तो हम नहीं बच सकते। हाँ, बस तुम हवा में फायर करो और चारों तरफ अपनी नजरें चलाओ। अगर वो लड़की मुझे मिल गई तो तुमसे पहले मैं उसकी टांगे तोड़ूंगा। अल्लाह मेरी मदद कर। उफ, ये कौन सी जगह है? मैं कहाँ जाऊँ? अगर मुझे देर हो गई और उसे कुछ हो गया तो मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा मरियम, कुछ नहीं। मैं आ रहा हूं मैं। यहाँ पर तो कोई रास्ता भी नहीं है। अब मेरी मदद फरमा।
अब और सब्र नहीं हो रहा। ठीक है मैलिस, हमें अब और वक्त जाया नहीं करना चाहिए। तुम पुलिस स्टेशन जाओ, अगर अम्मी को शक हुआ तो यहाँ सब कुछ संभाल लूंगा मैं। ठीक है। या अल्लाह किसी को भेजे जो आकर मेरी मदद करे। अंकल ने कहा आप दोनों मेरे मम्मा पापा हैं। लेकिन क्यों? आप ऐसा नहीं कर सकते। मुझे मेरी गलती तो बताते जाए। तुम यहाँ कैसे आ गई? वहाँ से भागी कैसे? हाँ, चलो मेरे साथ। मैं कहता हूँ मेरे साथ चलो। नहीं छोड़ूंगा मैं तुम्हें। तुम तो मेरी सोने की चिड़िया हो, कैसे जाने दूँ तुम्हें? चलो आओ, चलो। मैं गाड़ी में नहीं मैं देखता हूँ तुम कैसे नहीं बैठोगी। चलो चलो लड़की, चलो चलो मेरे साथ।
आह विनी, तुमने तो हमें डरा ही दिया था। मैं आपको डराना नहीं चाहता था, मुझे माफ कर दे आंटी। कोई बात नहीं बेटा। अब बताएं आप मुझे, हॉस्टल क्यों नहीं जाना चाहते? बेटा बताएं मुझे, आप हॉस्टल क्यों नहीं जाना चाहते? क्योंकि वो हमें अलग कर देंगे, हम एक दूसरे से मिल नहीं सकेंगे। अब समझ आया, आपके ना जाने की असल वजह ये है। शायद आपको ये ज्यादा बड़ी बात ना लगे, लेकिन ये हमारे लिए अहम है। नहीं बेटा, ऐसी बात हरगिज नहीं है। और याद रखना, आप लोगों को कभी भी कोई अलग नहीं कर सकता। आपने हमें परेशान कर दिया था, और आपको कोई भी मसला हो हमें बताएं, हम मिलकर हल करेंगे। मुश्किलात से डर के भागना नहीं चाहिए। विनी, अगर आप हमें नहीं मिलते, अगर आपको कुछ हो जाता तो आपको हम कैसे तलाश करते? अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, उदास नहीं होते। अल्लाह का शुक्र है आपको कुछ नहीं हुआ और अपने दोस्तों के साथ मौजूद हैं। और आज के बाद दोस्तों को अकेला छोड़कर कभी मत जाना। यानी हम कहीं नहीं जा रहे आंटी, हम हमेशा साथ रहेंगे। जी हाँ, आपने ठीक कहा, आप लोग अलग नहीं होंगे। तुम लोगों से जिसने भी कहा है कि तुम्हें अलग कर दिया जाएगा, तो उसने तुम्हें डराने के लिए कहा होगा। विनी, तुमने सुन लिया, अब दोबारा मत भागना, हम सब उदास हो जाते हैं। बच्चों, आप सबको ना मुझसे प्रॉमिस करना होगा, आइंदा कभी इस तरह बगैर बताए कहीं नहीं जाना। चाहे आपको कोई भी मसला हो, सबसे पहले आप हमें बताएंगे। पक्का प्रॉमिस? हम वादा करते हैं। शाबाश। उल्विया साहिबा, खाना तैयार है। ठीक है, आते हैं एस्ली। चलें, एक बार फिर कहें, पक्का प्रॉमिस? पक्का वादा। शाबाश। अब चलो बच्चों। ये तुम दोनों के हाथ से भागी कैसे? अगर ये लड़की मुझे नहीं मिलती तो पुलिस के पास होती। एक नंबर के नाकारा हो तुम लोग। दरअसल बॉस, बकवास बंद, बेशर्मी से बहाना मत बनाओ। मौत के मुंह में जाना चाहते हो क्या? तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे टुकड़े कर दूं? बॉस ऐसी बात नहीं है। तो कैसी बात है? मुझे मत समझाओ। दुआ करो कि तुम दोनों मेरी गोलियों से बच जाओ। इस लड़की के मामला निपटने के बाद मैं तुम दोनों से निपटता हूँ। अच्छी तरह से बांध दो इसे, दोबारा भागने ना पाए। और अगर ये भागी तो तुम दोनों के सर तुम्हारे कांधों पे नहीं होंगे। इसका आशिक भी आने ही वाला होगा। अब चारों तरफ अच्छी तरह से नजर रखना, कहीं वो आकर चला तो नहीं गया। नहीं बॉस, वो यहाँ नहीं आया। ऐसा ना हो कि वो यहाँ आके चला गया हो और हम उसका बेकार में इंतजार कर रहे हैं। तो बॉस, इस लड़की का क्या करें? सुनो, ज्यादा देर नहीं, बस 15 मिनट तक इंतजार करो। अगर इस दौरान कोई नहीं आया तो इस लड़की को गोली मार देना, और उसके बाद वो लड़का भी तुम लोगों को कहीं नजर आया तो उसे भी गोली मार देना, ताकि ये किस्सा ही खत्म हो जाए। दोनों में से कोई ना बच पाए। चलो बच्चों, जाने का वक्त हो गया। उमर मेरी जान, मैं प्रॉमिस करती हूँ हर वीकेंड पे हम आपके दोस्तों से मिलने चलेंगे। हर चीज के लिए बहुत शुक्रिया उल्विया आंटी। ओह मेरा प्यारा बेटा, मेरी जान, परेशान ना हो, मैं इनके साथ हूँ। तुम लोग मुझे भूल मत जाना। हम तुम्हें कभी नहीं भूल सकते, तुम हमारे बेस्ट फ्रेंड हो। ये तुम रख लो। मेरे पास एक और है।
चलो बच्चों, शाबाश। चलो, हमें देर हो रही है। लड़की तुम्हारा आशिक कहाँ रह गया? मैं तो सोच रहा था कि वो तुम्हें यहाँ अकेला नहीं छोड़ेगा। गलत सोचा मैंने। नहीं, वो एक दफा वादा कर लें तो फिर नहीं तोड़ते हैं, वो आएंगे। बहुत खुशफहमी है ना तुम्हें। उसने मुझे बेवकूफ बनाया है, वो नहीं आएगा। तुम्हें ये बात माननी पड़ेगी। ओह, ऐसे आदमी के लिए अफसोस नहीं करते, उससे उम्मीद लगाना फजूल है। मैं तो यही कहूंगा कि उसे अपनी जिंदगी से निकाल दो और कोई अच्छा सा फैसला कर लो। मैं आपसे गुजारिश कर रही हूँ, प्लीज मुझे जाने दें यहाँ से। मैं आपसे बिल्कुल सच कह रही हूँ, मैं कुछ भी नहीं जानती हूँ। बॉस, इसका क्या करें? इसे खाई में फेंक दें या गोली मारकर भेजा उड़ा दें? गोली मारकर काम खत्म कर दो। नहीं। और इसे दफना देना। नहीं, मैं किसी से कुछ भी नहीं कहूंगी, मैं पुलिस के पास भी नहीं जाऊंगी। प्लीज मुझे छोड़ दो। बकवास बंद करो अपनी। या अल्लाह मेरी मदद कर। लेवन सर आते ही होंगे, अभी आ जाएंगे। अपनी गन नीचे करो, नीचे करो गन। ये रहे तुम्हारे पैसे। ओहो, कहाँ रह गए थे तुम? हाँ, बेचारी ये खूबसूरत लड़की तो तुम्हारी वजह से मरने ही वाली थी। तुम्हारी गैर मौजूदगी में हमने तो इसका बहुत ख्याल रखा है। अब बताओ क्या कीमत दोगे इसकी? पहले लड़की को छोड़ो। पहले पैसे दो तुम। छोड़ दो इसे। हमने इसके साथ कुछ नहीं किया, पूछ लेना तुम। तुम ठीक हो? ठीक हूं मैं। चलो यहां से चलते हैं, जल्दी। कहां जा रहे हो तुम लोग? इतनी आसानी से तुम लड़की को नहीं ले जा सकते। अरे बहादुर, तुम जीते रहो।
मेरी तो दुआ है तुम जैसा एहसास करने वाला बेटा अल्लाह हर एक को दे। तुम्हें पता कैसे चला मुझे कैवी की जरूरत है? अरे कैसे ना मालूम होगा अम्मी, आज आप इतना थक जो गई थी। जिस्मानी थकन से कोई फर्क नहीं पड़ता, इस दिल को नहीं थकना चाहिए बस। अम्मी जान मैं अभी आता हूँ। हेलो मेलिस। हाँ हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अम्मी और मैं बस कहवा पीने के लिए ही बैठे थे। कहाँ हो तुम? पुलिस स्टेशन आई हूँ। इसका मतलब तुम्हें वापस आने में कुछ और देर लगेगी? समझ गई, बात नहीं कर सकते हैं आप। ठीक है मेलिस, तुम आराम से आ जाना। तो शिकायत दर्ज करवा दूं मैं? हाँ, वो तुम्हारे दोस्त क्या कहते हैं? वो क्या कहेंगे भाई, बस यही के देखते हैं। ठीक है मेलिस, अपने दोस्त को मेरा सलाम कहना। क्या मेलिस के दोस्त के साथ कोई प्रॉब्लम हो गई है? हाँ अम्मी जान, आप तो मेलिस को जानती हैं, जैसे ही सुना फौरन मदद के लिए पहुंच गई। वो ऐसी ही है, डिनर पे तो होगी ना? उसको कुछ जरूरी काम है, शायद वो ना आ सके। जी अम्मी, आप कुछ कह रही थी, आपकी बात अधूरी रह गई। हाँ, वो उन बच्चों की बातें दिल को छू जाती हैं। काश तुम देखते आज वो कितना खुश थे। हाँ, लेकिन उनकी खुशी नामुकम्मल थी, और मुकम्मल भी कैसे होती? ना माँ का प्यार और ना ही सर पे बाप का साया। यही जिंदगी है, हर इंसान को मुख्तलिफ अंदाज से आजमाती है। मैं अपने पोते की कब्र तक नहीं देख सकी। ये उमर कहाँ चला गया, नजर नहीं आ रहा। मैं ये रहा। मैं वहाँ कितनी देर से छुपा हुआ था, मुझे किसी ने नहीं ढूंढा। अच्छा, तो मेरा बेटा हमारे साथ छुपन छुपाई खेल रहा था। लेकिन छुपने से पहले तो आपने बताया ही नहीं। मैं 10 तक गिनती भी गिनी थी। हाँ, हमने तो सुना ही नहीं। आज मैं थोड़ा थक गई हूँ ना, लेकिन जब 11 भाई आए उनके साथ खेलना। क्या मेरे दोस्त ठीक होंगे? जी हाँ, आपके सारे दोस्त बिल्कुल ठीक हैं। पहले वो हॉस्टल में सेटल हो जाए तो फिर हम आपको उनसे मिलने के लिए जरूर लेके जाएंगे। तुम साथ चलोगे बहादुर? हाँ क्यों नहीं अम्मी जान, जब भी तुम्हारा दिल करे बस मुझे बता देना। तुम पैसे ले चुके हो, अब और क्या चाहते हो तुम लोग? हमें जाने दो। तुमने हमारी शक्लें देख ली है, हमें पहचान चुके हो। मैं अपने पीछे सबूत छोड़ने का आदी नहीं हूं। तुम्हारा क्या भरोसा कि यहां से जाने के बाद तुम पुलिस को बता दो? खत्म कर दो दोनों को। डरने की जरूरत नहीं है। हाँ ठीक है, ठीक है। सुनो, यहां कोई शूटिंग नहीं हो रही। घूरना बंद करो। ले जाओ इन दोनों को। देख क्या रहे हो? और तुम इनके पीछे जाओ, मुझे कोई गड़बड़ नहीं चाहिए। मैं आपकी मिन्नत कर रही हूँ, आपको आपके पैसे मिल चुके हैं। नहीं, इनकी मिन्नतें मत करना, भरोसा रखो। एक मिनट रुक जाओ। ये मुझे दो। दे दो मरियम इन्हें, जल्दी। लाओ ये इधर, मुझे दो। तुम मेरी एक बात याद रखना, अगर तुमने कोई भी चालाकी की तो तुम्हारी बची कुची जिंदगी भी खत्म।
तो आशिक पहले तुम मरोगे। वो ताकिन भाई की जमानत कब होगी भाई? हाँ, आप तो जानते हैं ताकिन भाई कोई मुजरिम नहीं है, वो दिल के साफ और सच्चे इंसान हैं। आप तो अजीम हैं भाई, बहुत शुक्रिया आपका। आप तो जानते हैं कि ताकिन भाई एक साफ और शफाफ शख्सियत के मालिक हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल समझ गया भाई, आपका हुक्म सराखों पर। अल्लाह हाफिज। लगता है यहाँ कुछ बात बन जाएगी। अब ये कौन है भाई? हेलो, कौन बोल रहा है? माफ कीजिएगा लेकिन फोन जो है वो आपने किया है। आप बताइए कि आप कौन हैं? मैलिस हूँ मैं, मैलिस। ताकिन कहाँ है? ताकिन भाई तो जेल में है। अब बात वाज़ेह हो गई। ताकिन जेल में ना होता तो मरियम को बचाने के लिए ताकिन खुद जाता, लेवेंट को जाना नहीं पड़ता। हाँ, आप मेरे भाई के बारे में बिल्कुल ठीक कह रही हैं, वो ये काम खुद ही करते। आजमा लीजिए, मेरे ताकिन भाई हमेशा अपना काम खुद करते हैं, दूसरों पर नहीं छोड़ते। फोन क्यों बंद कर दिया आपने? लगता है सब पागल हो गए हैं यहाँ पर। ये तो बिल्कुल ही पागल थी। क्या मुझे लेवेंट की बात ना मानकर पुलिस को बताना चाहिए? हमें इंतजार करना चाहिए मिस्टर जमील। किस चीज का इंतजार? पुलिस को बताने का। क्या मैंने ये कहा है तुमसे? हाँ हाँ। नहीं आशा, नहीं, इस बारे में तो नहीं सोचना। हेलो हेलो अम्मी, वो आज मैं थोड़ा लेट हो जाऊंगी, ऑफिस में बहुत काम है, आप इंतजार मत कीजिएगा। लेकिन बेटा मैं परेशान हो जाती हूँ। अम्मी आप परेशान मत हो, मैं टैक्सी से आ जाऊंगी। मैं छोड़ देता हूँ तुम्हें। मिस्टर जमील ने कह दिया है वो मुझे ड्रॉप कर देंगे। आप खाना खा लीजिएगा। ठीक है अम्मी, अब मुझे काम शुरू करना है, मैं फोन रखती हूँ। वैसे अब काफी देर हो गई है आयशा, तुम्हें घर चले जाना चाहिए। या तो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। मैंने अम्मी को बता दिया है, मैं मरियम की खैरियत जाने बिना नहीं जाऊंगी। ठीक है। कह रही है कि खाने पे इंतजार ना करो, देर हो जाएगी मुझे। आधी रात तक कौन से ऑफिस में काम चलता रहता है? क्या तुम भी मेरी तरह शादी का जोड़ा सी रही हो? ओहो, नहीं उठा रही, नहीं उठा रही। अरे आपा, फुजूल में कॉल कर रही हो। उन लोगों ने उससे उसका फोन लेकर कहीं बाहर फेंक दिया होगा कब का। ऐसा मत कहो दुर्मोश, अब हम क्या करेंगे? परेशान मत हो आपा, उसका बॉस उसको लाजमी ढूंढ लेगा। वैसे भी उसके अलावा मरियम को और कौन ढूंढने जा सकता है? इसमें तो कोई शक नहीं। मैं तो जरा भी नाउमीद नहीं हूँ। किसी भी लम्हे मरियम बस आती होगी यहाँ। अब हम यहाँ इंतजार में बैठे हैं तो कम से कम मेरे लिए खाना ही बना दो, भूख से मेरा बुरा हाल हो रहा है। तुम्हें क्या कहूँ, अभी तक कोई खबर नहीं। यहाँ तो हर बंदे को अपनी पड़ी हुई है। कुछ तो ख्याल करो दुर्मोश, ये मौका है खाना खाने का। ठीक है, बस करो, बहुत हो गया, मैं खुद ही बना लूंगा। हाय या मेरे अल्लाह। तुम रो मत मरियम, ये सब मेरी वजह से हुआ। खुद को इल्जाम मत दो। अगर वो बच्चे इस वक्त इन कातिलों के हाथ में होते तो क्या वो ज्यादा अच्छा होता? उमर मेरे बगैर कैसे रहेगा? ना उमर और ना ही तुम्हें कुछ होने दूंगा मैं, मेरा यकीन करो।
बस यहीं रुक जाओ। हाँ, क्या कहते हो, ये जगह कैसी है मरने के लिए? हाँ, तो बताओ तुम दोनों की कब्र कहां बनाऊं? आम के पेड़ के नीचे या फिर अमरूद के पेड़ के नीचे, या साथ दफना दें तुम आशिकों को? जमीन नरम है, इन्हें यहीं दफना देते हैं। मैं अभी औजार लेकर आता हूं, जल्दी जाओ तुम। चलो आगे बढ़ो। हाथ छोड़ो इसका, हाथ छोड़ो। अब तुम दोनों मरने वाले हो। मेरे हाथों ही तुम लोगों का मरना लिखा है, यहीं दफनाऊंगा तुम्हें। पहले कौन मरना चाहेगा? हाँ, तुम या फिर चिड़िया? हाँ? देखो, इसे जाने दो, तुम जो चाहते हो मिलेगा। पैसा चाहिए या पासपोर्ट चाहिए? अमेरिका जाना चाहोगे, ऑस्ट्रेलिया या मिडिल ईस्ट? जहां जाओगे बाकी की जिंदगी बादशाहों की तरह गुजारोगे। वाह, कितना अच्छा सोच रहे हो तुम। मजाक तो नहीं कर रहे हो ना? भाई, यहां तो जिंदगी हम जानवरों की तरह से गुजार रहे हैं। देखो, तुम्हें बोट रेडी मिलेगी। सच कह रहे हो भाई? हाँ। लेकिन तुम एक गलत दरवाजे पर दस्तक दे रहे हो। हमारे धंधे की किताब में किसी को धोखा देना नहीं लिखा है। तो कौन मरना चाहेगा पहले? एक काम करते हैं, टॉस करते हैं। हाँ, तुम मरोगे या फिर तुम्हारी ये महबूबा? हाँ, मैं टॉस के लिए सिक्का निकालता हूं। आप ठीक तो है ना? जाओ आप दरवाजा खोलो। मैं क्यों खोलूं? तुम्हारा घर है, तुम जाके खोलो। आ रहा हूं, सब्र करो, बस आ गया। यार दरमोश, तुम कहाँ थे? इतनी देर से दरवाजा खटखटा रहा हूं। ओहो, तुम्हारी बेटी की जान पर बनी है और यहां तुम। बस यही कहूंगा तुम लोगों के लिए कि अल्लाह उसके बाप को और उसकी फप्पू को हिदायत दे। क्या कहूं मैं इसके अलावा? ठीक है, चलो सुन ली तुम्हारी सारी बातें। आओ खाना खाओ, मजे का। आओ दुकान आओ। शुक्रिया नेरो, तुम खाओ अपना पेट भर के। ताकिन भाई की कोई खबर? हाँ, वो ताकिन भाई के लिए एक वकील का बंदोबस्त किया है मैंने। आज शाम तक समझो ये सारा मामला निमट गया। हाँ, अगर नेरो कुछ रकम दे दे। मैं कौन से पैसे दूं? वकील को देने हैं नेरो, मेरे पास कहाँ है? तो मैं क्या करूं? नेरो, ताकिन भाई जमानत होते ही डबल वापस करेंगे तुम्हें। डबल मिलेगा तुम्हें, डबल। ये ऐसी हरकतों का वक्त नहीं है।
और अगर ताकिन भाई को तुम्हारे इस रवैये का पता चला तो अच्छा नहीं होगा। बस उधार चाहिए तुमसे, वापस हो जाएंगे सारे पैसे। तो तुम पैसे दे रही हो ना मुझे? वाह मेरी खजानची बहन। बक बंद करो। उन पैसों से तुम्हारा क्या वास्ता? दोगान, तुमने तो मेरी भूख ही खत्म कर दी और कोई नहीं है मेरे पास पैसे वैसे। क्या ये तुम्हारा आखिरी फैसला होगा?